जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास वर्ष 2022 में श्रावण सोमवार के व्रत पूजन विधि के बारे में। इस दिन भगवान का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण सोमवार श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान शिव जी आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। इस बार श्रावण सोमवार का व्रत जो कि 4 व्रत पड़ रहा है। इस बार 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार से श्रावण मास की शुरुआत है और श्रावण मास पूर्णिमा तिथि समाप्त जो कि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को। इस बार श्रावण में 4 सोमवार का व्रत पड़ रहा है। एक 18 जुलाई 2022, दूसरा 25 जुलाई 2022, तीसरा 1 अगस्त 2022 और चौथा 8 अगस्त 2022। भगवान शिव भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। श्रावण के महीने में व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो केवल 4 श्रावण सोमवार का व्रत जो केवल श्रावण महीने में 4 सोमवार का व्रत करते हैं, उसके बाद फिर व्रत नहीं करते हैं। एक वो जो 16 सोमवारी का व्रत करते हैं और एक जो श्रावण में प्रदोष का व्रत करते हैं। और व्रत भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो उपवास रहते हुए, आप चाहें तो निर्जला भी रह सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार, और दूसरा फलाहार का सेवन करके इस व्रत में रह सकते हैं। फलाहार करने में कोई दिक्कत नहीं है और एक सेंधा नमक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए इस दिन चाहिए कि श्रावण सोमवार के महीने में श्रावण सोमवार के व्रत में वैसे तो भक्तजन दूर दूर तक जाकर के अपने कांधे पे कांवर रख करके भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के, जैसे कि वैद्यनाथ धाम, काशी आदि ज्योतिर्लिंग में जाकर के भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं और उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। और जो वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, घर के आसपास के मंदिरों में पूजा करते हैं या अपने घर में ही पूजन करते हैं, इससे भी भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार के पूजन में श्रद्धा भक्ति भाव का होना अति आवश्यक है। आप कहीं भी पूजन करें, लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, अगर विश्वास के साथ अगर पूजन करते हैं भगवान का, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ अति भोले हैं, अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप कहीं भी भगवान का पूजन करें तो यह लाभप्रद ही होता है। विश्वास के साथ भक्ति भाव के साथ पूजन को करना चाहिए। इस दिन भगवान के पूजन के लिए अगर आप घर पे कर रहे हो या मंदिर में कर रहे हो तो पूजन विधि सामान्य ही है। तो आप इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। जैसे कि श्रावण सोमवार के दिन चाहिए कि इस दिन जहाँ पे आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से साफ सफाई करें। घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे गंगा जल का छिड़काव करें। एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि ईशान कोण में विशेष प्रकार से पूजन करना लाभप्रद होता है। पूजन स्थान पे एक चौकी लगाए, चौकी पे सफेद और लाल वस्त्र बिछाए। भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र वहाँ पे बिछाए और भगवान शिव की फोटो या प्रतिमा रख करके उसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक आसन लगाए, विशेषकर कुशा के आसन का प्रयोग करें। ध्यान रखें, जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन कुशा के आसन के ऊपर बैठे और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश सर्वप्रथम इनका ही पूजन किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का पहले पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में नंदी देव का पूजन करना चाहिए। श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर देवता आदि का पूजन करना चाहिए। शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से इस दिन भगवान शिव का ध्यान करें तो बड़ा ही लाभकारी होता है। ओम ध्यायेत नित्यम महेशम रजत गिरणिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात्
स्तुत्मर्गनैर व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। इस प्रकार से भगवान शिव का सफेद पुष्प लेकर के ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान का आवाहन करे। उसके बाद भगवान को आसन प्रदान करे, आसन के लिए भगवान को अक्षत प्रदान करे। उसके बाद पाद्यम अर्घ स्नान के लिए जल चढ़ाए। 4 बार भगवान शिव को जल अर्पित करे और माता पार्वती को भी 4 बार जल अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद फिर शुद्धोदक जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप चाहें तो इस दिन गन्ने के रस से, भांग से भगवान शिव का अभिषेक करें तो लाभकारी होता है। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें, फिर उपवस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव को यज्ञोपवीत अर्पित करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं। यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाने के बाद फिर गंध चढ़ाएं। उसके बाद भस्म चढ़ाएं। पुरुष सफेद भस्म चढ़ाएं और महिलाएं पीले वाला जो गीला भस्म होता है वो आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद फिर दुर्वा दल चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है तो तुलसी मंजरी भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद नाना परिमल द्रव्य, सुगंधित द्रव्य आदि भगवान शिव को अर्पित करें, जैसे कि इत्र हो, सेंट हो, आप भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र 3 पत्ते वाला हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बिलपत्र चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होता है। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ तो इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं। पूजन का प्रत्येक सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करते रहें और भगवान शिव के ऊपर सभी प्रकार की पूजन सामग्री चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाने के बाद फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य में जैसे कि आप जो ऋतु फल होता है इस महीने में, जैसे कि केला, आम, सेब आदि जितने भी प्रकार के फल हो आप भगवान शिव को अर्पित करें। मेवे आप भगवान शिव को अर्पित करें। दूध से बने हुए मिठाई, पेड़ा आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद फिर नैवेद्य के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। किसी को भी अगर भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य देना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर तांबूल चढ़ाएं। लौंग इलायची के साथ में इला लवंग तांबूल भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें। क्या भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करें, शिव चालीसा आदि का पाठ करें। इसके बाद फिर हवन आदि का कार्य करके उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करें। भगवान शिव का अर्ध प्रदक्षिणा ही करना चाहिए, यानी कि आधी प्रदक्षिणा ही भगवान शिव की करनी चाहिए, पूरी प्रदक्षिणा नहीं की जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद फिर भगवान की पुष्पांजलि करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हमसे पूजन में कहीं भी अगर त्रुटि हुई हो तो हमें एक अबोध बालक या बालिका समझ के क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। यह लाभकारी होता है। जो भी जातक व्रत रखते हो, व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए व्रत के दिन रहना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, तो सदा ही महिलाओं का सम्मान करें। श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए
और शाक का भी सेवन नहीं करना चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। व्रत के दौरान भगवान शिव का सुबह और शाम के वक्त इसमें पूजन करना चाहिए। तो सुबह का पूजन करने के बाद आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करें, आप जिस भी प्रकार से करते हो, लेकिन सिंधा नमक का अगर प्रयोग करते हैं तो संध्या के पूजन और आरती के बाद ही सिंधा नमक का प्रयोग करें। अगर नहीं तो फलाहार का सेवन करके ही व्रत में जहाँ तक रहे तो यह भी लाभकारी होता है। और सिंधा नमक का भी प्रयोग करें रात्रि के समय में एक समय, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सोमवार व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और व्रत के दौरान नमः शिवाय स्त्रियां नाम जप करें और पुरुष ओम नमः शिवाय आदि नाम का जप करते रहें। व्रत के दौरान महामृत्युंजय मंत्र आदि का जप करना भी बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है, लाभकारी होता है। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्रों का जप करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अगर यह संभव ना हो तो आप केवल पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय नाम का जप करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का इसी प्रकार से पूजन करें तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद। अगर आप सब श्रावण मास महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट को श्रावण मास महात्म्य के नाम से बनाया गया है। आप उसमें जा करके श्रावण मास महात्म्य का कथा भी श्रवण कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान शिव जी आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें।